Hello friends, welcome back to Speak English with me. Today we learn daily use English sentences. जिसे मैंने छोटे छोटे वाक्य लिए हैं और इसे आप डेली लाइफ में यूज़ करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। फर्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था तो आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। हर पल एवरी मोमेंट। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। वी आर योर्स। हम तुम्हारे हैं। वी आर योर्स। हम तुम्हारे हैं। वी आर योर्स। नेक्स्ट इज दिस बुक इज राम्स। ये किताब राम की है। पूछे बुक किसकी है तो ये बुक राम की है तो दिस बुक इज राम। ये हम इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दिस बुक इज ऑफ राम। ये पुस्तक राम की है तो दिस बुक इज ऑफ राम। ये फ्रेंड्स इस तरह से भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दिस बुक बिलोंग्स टू राम। ये पुस्तक राम की है, दिस बुक बिलोंग्स टू राम। दिस इज राम्स बुक। ये राम की किताब है। ये राम की किताब है। दिस इज राम्स बुक। दिस इज राम्स बुक। दिस कैट इज माइन। ये बिल्ली मेरी है। माइन हम जब यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जब हमें पक्का पता होता है कि ये चीज़ मेरी है तो हम उसके लिए माइन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम माई का यूज़ करते हैं। दिस कैट इज़ माइन। ये बिल्ली मेरी है। दिस कैट इज़ माइन। दिस कैट इज़ माइन। बी विद मी। मेरे साथ रहो। बी विद मी। मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो इट मीन्स कि मेरे साथ रहो तो बी विद मी। दीज चिल्ड्रन आर माइन। ये बच्चे मेरे हैं। दीज चिल्ड्रन आर माइन। ये बच्चे मेरे हैं। दिस इज़ नॉट योर्स। ये तुम्हारा नहीं है कि ये हम तुम्हारा नहीं है तो इसके लिए हम यूज़ करें इंग्लिश में दिस इज़ नॉट योर्स। ये तुम्हारा नहीं है। दिस इज़ नॉट योर्स। डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच। उसे एक इंच भी मत हिलने दो। उसे एक इंच भी मत हिलने दो। डोंट लेट हिम मूव इवन एन इंच। एक इंच भी, इवन एन इंच। डोंट लेट हिम इवन एन इंच। डोंट लीव एनी फ्रेंड। किसी दोस्त को मत छोड़ो। न किसी भी दोस्त को मत छोड़ो सो डोंट लीव एनी फ्रेंड। डोंट लीव एनी फ्रेंड। टॉक टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बात करो। टॉक टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से बात करो। टॉक मीन्स बात करना। टू योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से। टॉक टू योर फ्रेंड्स। टॉक टू योर फ्रेंड्स। ड्रॉप इन होम समटाइम। कभी कभी घर आया करो। कभी कभी घर आया करो। ड्रॉप इन होम समटाइम्स। ड्रॉप इन होम समटाइम्स। कभी कभी समटाइम्स। बिलो योर नोज़। नाक साफ करो। नाक साफ करो। बिलो योर नोज़। बिलो योर नोज़। लेट मी सी। मुझे देखने दो। लेट मी सी। मुझे देखने दो। कोई चीज़ों से देखने के लिए हम यूज़ करते हैं लेट मी सी। मुझे देखने दो। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस परेशानी का हल निकालो। कोई प्रॉब्लम है उसका हल निकालो सो फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस परेशानी का हल निकालो। फाइंड आउट मतलब हल निकालने के लिए हम करेंगे फाइंड आउट द सोल्यूशन यानी प्रॉब्लम का हल निकालो ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू समथिंग। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। मुझे कुछ बताने दो तो लेट मी टेल यू समथिंग। लेट मी टेल यू समथिंग। मुझे तुम कुछ बताने दो। लेट मी टेल यू समथिंग। थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी। थिंक अबाउट मी। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। फर्श पर यहाँ वहाँ मत थूको। स्पिट मीन्स मैं
फ्रेंड्स थूकना। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर मत थूको। हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ। डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर हेयर एंड देयर। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस अपने वादे से मत मुकरो मतलब अपने प्रॉमिस से मत मुकरो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस या डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे से मत मुकरो। कम टू द पॉइंट मुद्दे पर आइए मतलब मेन बात जो करनी है उस पर आइए, फालतू बातें मत कीजिए। तो कम टू द पॉइंट मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाइए। गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाइए। तबीयत खराब है किसी की रोज़ हम देखने गए उससे हम कहते हैं गेट वेल सून जल्दी ठीक हो जाइए। गेट वेल सून। डू नॉट स्क्रैबल राइट लीजिबल खचपच मत लिखो साफ साफ लिखो। डोंट स्क्रैबल राइट लीजिबली मतलब खचपच करके बच्चे मिला मिला के लिख देते हैं, उसको समझ नहीं आता, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट आउट ऑफ दिस कार इस कार से बाहर निकल जाओ। गेट आउट ऑफ दिस कार इस कार से बाहर निकल जाओ। गेट आउट बाहर निकल जाओ। गेट आउट ऑफ दिस कार इस कार से बाहर निकल जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हेयर। डोंट राइट विद अ ब्लू पेन नीले पेन से मत लिखिए। नीले पेन से मत लिखिए मीन्स डोंट राइट विद अ ब्लू पेन। ये ब्लैक पेन से मत लिखिए तो डोंट राइट विद अ ब्लैक पेन। क्लियर योर अकाउंट्स अपना हिसाब कर लो। अपना हिसाब कर लो तो क्लियर योर अकाउंट्स। क्लियर योर अकाउंट्स अपना हिसाब कर लो। क्लियर योर अकाउंट्स। लव एवरीवन हुएवर कम्स इन योर लाइफ सबको प्यार करो जो कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए। जो कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए सबको प्यार करो। सो लव एवरीवन हुएवर कम्स इन योर लाइफ। लव एवरीवन हुएवर कम्स इन योर लाइफ सबको प्यार करो जो कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए। ब्लो आउट द कैंडल मोमबत्ती बुझा दो। मोमबत्ती बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल मोमबत्ती बुझा दो। लेट अस स्टडी एज इट इज़ आवर पेपर टुमारो हमें पढ़ने दो क्योंकि कल हमारा पेपर है। लेट अस स्टडी एज इट इज़ आवर पेपर टुमारो हमें पढ़ने दो कल हमारा पेपर है। लेट अस स्टडी एज इट इज़ आवर पेपर टुमारो। डोंट गेट ऑफ हेयर यहाँ मत उतरो। यहाँ मत उतारो यहाँ मत उतरो तो डोंट गेट ऑफ हेयर। डोंट गेट ऑफ हेयर। लुक एट द टाइम समय देखो। लुक एट द टाइम समय देखो कि देखो कि टाइम क्या हुआ तो उसके लिए लुक एट द टाइम समय देखो। पास द सॉल्ट प्लीज़ कृपया नमक पास करो। पास द सॉल्ट प्लीज़ कृपया नमक पास करो। पास द सॉल्ट प्लीज़। ऐड अ लिटल मोर वाटर थोड़ा पानी और मिला लो। किसी चीज़ में पानी मिलाने के कुछ ऐड करने के लिए हम कहते हैं ऐड अ लिटल मोर वाटर थोड़ा पानी और मिला लो। ऐड अ लिटल मोर वाटर। लेट देम गो उन्हें जाने दो। लेट देम गो उन्हें जाने दो। लेट देम गो। कॉम द हेयर बाल बना लो। कॉम द हेयर इट मीन्स बाल काट लो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम द हेयर बाल बना लो। कॉम द हेयर। डोंट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो उनसे जी मत चुराओ। तो वी कैन से इन इंग्लिश डोंट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डोंट श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रीच ऑफिस अर्ली एज बॉस इज़ एंग्री जल्दी ऑफिस पहुँचो क्योंकि बॉस नाराज़ हैं। रीच ऑफिस अर्ली एज बॉस इज़ एंग्री
जल्दी ऑफिस पहुँचो, बॉस नाराज़ हैं। रीच ऑफिस अर्ली एज बॉस इज़ एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्से में और नाराज़ हैं। स्माइल अ लॉट, खूब मुस्कुराओ। स्माइल अ लॉट, खूब मुस्कुराओ। स्माइल अ लॉट। ले द टेबल, टेबल लगा लो। ले द टेबल, टेबल लगा लो। ले मीन्स लगा लो। द टेबल, ले द टेबल, टेबल लगा लो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, फालतू बातें मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस या डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू बातें मत करो। टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते निकाल लो। अपने जूते निकाल लो, तो टेक ऑफ योर शूज़। टेक ऑफ योर शूज़। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। ओवर ईट मीन्स ज़्यादा खाना। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। पैसे किसके पास हैं? हु हैज़ मनी। पैसे किसके पास हैं? हु हैज़ मनी हम आस्क करते हैं। हिंदी में पैसे किसके पास है तो इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे हु हैज़ मनी। हु हैज़ मनी। वाई आवर डिज़ायर्स दिस मैनी, हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं? वाई आर आवर डिज़ायर्स दिस मैनी, इतनी क्यों है? दिस मैनी। आवर डिज़ायर, हमारी ख्वाहिशें। डिज़ायर मीन्स इच्छाएं और ख्वाहिशें। वाई आर आवर डिज़ायर्स दिस मनी, हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं? दिस ब्रोकन हार्ट इज़ माइन, ये टूटा हुआ दिल मेरा है। माइन वैसे फ्रेंड्स माई यूज़ करते हैं हम, और जब मेरा है तो उसके लिए माइन यूज़ किया जाता है। दिस ब्रोकन हार्ट इज़ माइन, ये टूटा हुआ दिल मेरा है। दिस ब्रोकन हार्ट इज़ माइन। डू यू नॉट हैव ब्रेन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डू यू नॉट हैव ब्रेन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? कि तुम ये काम सही से कर ले, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू यू नॉट हैव ब्रेन, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? डू यू नॉट हैव ब्रेन। हाउ मैनी सन्स डज ही हैव, उसके कितने लड़के हैं? उसके कितने लड़के हैं, उसके कितने बेटे हैं? तो हाउ मैनी सन्स डज ही हैव, उसके कितने लड़के हैं? हाउ मैनी सन डज ही हैव। वाई आर यू सो, तुम ऐसे क्यों हो? वाई आर यू सो, तुम ऐसे क्यों हो? ऐसे क्यों हो के लिए यूज़ हुआ है यू सो, तुम ऐसे क्यों हो? वाई आर यू सो। द फ्रेगनेंस ऑफ दिस फ्लावर इज़ वेरी नाइस, इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है। इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, तो फ्रेगनेंस मतलब खुशबू। और फ्रेंड्स हम इसके लिए सेकेंड सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। दिस फ्लावर स्मेल ग्रेट, इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, तो इसके लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं दिस फ्लावर स्मेल इज़ ग्रेट। The fragrance of this flower is very nice. Otherwise, this flower smell great. Ravi was hidden behind the tree. रवि पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। रवि was hidden behind the tree. Behind means पीछे, और hidden means छुपा हुआ। ये हाइड की थर्ड फॉर्म है हिडन। रवि was hidden behind the tree. रवि पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। You have some torn cloth. Torn means friend फटा हुआ होता है, तो cloth means कपड़े। You have some torn cloth. तुम्हारे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। You have some torn cloth. तुम्हारे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। Some means कुछ। I have money. पैसे मेरे पास है। नहीं यूज़ किया तो पैसे किसके पास है? तो पैसे मेरे पास है। आंसर के लिए हम कहते हैं आई हैव मनी, पैसे मेरे पास है। आई हैव मनी। आई हैव सम टर्न क्लोथ्स, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। आई हैव सम टर्न क्लोथ्स, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। कि मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़ों को फ्रेंड्स टर्न क्लोथ कहते हैं। और सम मीन्स कुछ। आई हैव मेरे पास, आई हैव सम टर्न क्लोथ्स, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं। ही डजेंट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं है।
या ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। ही डजंट हैव एनीथिंग या ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। एनीथिंग का मीन्स भी कुछ नहीं और नथिंग का मीन्स भी कुछ नहीं। ही डजंट हैव एनीथिंग, ही हैज़ नथिंग। व्हाट इज़ देयर इन माई लेग, मेरे पैर में क्या है। व्हाट इज़ देयर इन माई लेग, मेरे पैर में क्या है। मेरे पैर में मतलब क्या चीज़ लग रही है, आगे बढ़ गई तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट इज़ देयर इन माई लेग, मेरे पैर में क्या है। Until when were you there in office, तुम कब तक ऑफिस में थे। आज करते हैं तुम कब तक ऑफिस में थे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कब तक के लिए until when were you there in office, तुम कब तक ऑफिस में थे। Until when were you there in office, तुम कब तक ऑफिस में थे। Seen when is she there in office, वो कब से ऑफिस में है। शीन वैन वे कब से ऑफिस में है। कब से सीन हमारा अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ होता है। सीन वैन शी इज़ देयर इन ऑफिस, वो कब से ऑफिस में है। शीन वैन शी इज़ देयर इन ऑफिस। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ, मैं इस फ़ोटो में नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ, मैं इस फ़ोटो में नहीं हूँ। दिस फोटोग्राफ, इस फ़ोटो में। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ, मैं इस फोटोग्राफ में नहीं हूँ। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के आसपास हो। नियर अबाउट, आसपास। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के आसपास हो। यू आर नियर अबाउट दिल्ली, तुम दिल्ली के आसपास हो। व्हाट इज़ देयर ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर क्या है। व्हाट इज़ देयर ऑन टेबल, उस टेबल पर क्या है। देयर ऑन, उस टेबल पर। दैट टेबल, उस टेबल पर क्या है। व्हाट इज़ देयर ऑन टेबल। वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़ी क्यों हो या तुम खड़े क्यों हो, तो वाई आर यू स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ। वाई आर यू स्टैंडिंग। हिज फादर वाज ड्रंक, उसके पापा पिए हुए थे। ड्रंक यहाँ पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए यूज़ हुआ है। हिज फादर वाज ड्रंक, उसके पापा पिए हुए थे। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रंक। हिज फादर वाज ड्रंक। राहुल हैड बीन अवेक सिंस 2 o'clock, राहुल 2 बजे से जगा हुआ था पास्ट में, कि रात में जगा हुआ था। तो राहुल हैड बीन अवेक सिंस 2, राहुल 2 बजे से जगा हुआ था। राहुल हैड बीन अवेक सिंस 2। राहुल वाज अवेक एट 2, राहुल 2 बजे जगा हुआ था। वो जगा हुआ था, से के लिए सीन यूज़ हुआ था फ्रेंड वहाँ, और यहाँ 2 बजे से जगा हुआ था ओनली, तो राहुल वाज अवेक एट 2, राहुल 2 बजे जगा हुआ था, तो राहुल वाज अवेक 2। हाउ मनी चिल्ड्रन आर हेयर एट दिस टाइम, कितने बच्चे इस समय पर यहाँ हैं। यहाँ पर इस समय पर कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ मनी चिल्ड्रन आर हेयर एट दिस टाइम। दिस टाइम, इस समय। हाउ मनी चिल्ड्रन आर हेयर एट दिस टाइम, कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरा हुआ था। स्कैर्ड मीन्स डरा हुआ। हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज हॉरिफाइड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मीन्स भी डरा हुआ। या फ्रेंड्स हम और भी एट्रैक्टिव बोल रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई वॉज टेरिफाइड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज टेरिफाइड। या आई वॉज प्रेटिफाइड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज प्रेटिफाइड, मैं डरा हुआ था या मैं डरी हुई थी। आई वॉज प्रेटिफाइड। मोबाइल इज़ केप्ट ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल इज़ केप्ट ऑन द टेबल, केप्ट मीन्स रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है, तो केप्ट यूज़ करेंगे हम। मोबाइल इज़ केप्ट ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, मैं तुम्हारे सपने में खोया हुआ हूँ। मैं तुम्हारे सपने में खोया हुआ हूँ, तो उसके लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम। आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, मैं तुम्हारे सपने में खोया हुआ हूँ, तो आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम। राम वाज लॉस्ट समवेयर,
राम कहीं खोया हुआ है, तो राम वाज लॉस्ट समवेयर, या वे कहीं खोया हुआ है, ही वाज लॉस्ट समवेयर, वे कहीं खोया हुआ है, ही वाज लॉस्ट समवेयर, राम वाज लॉस्ट समवेयर मतलब कहीं खोया हुआ है, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, तो लॉस्ट समवेयर कहीं खोया हुआ। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, मैं किसी और के लिए, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, आई एम अलाइव ओनली फॉर यू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ। विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, किस शहर में हो तुम इस वक्त, कि तुम इस वक्त किस शहर में हो, तुम यूज़ करेंगे विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, किस शहर में हो तुम इस वक्त। विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, विच सिटी आर यू इन राइट नाउ, राइट नाउ इस वक्त, इस समय। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हम पूछते हैं ना तुम्हारे पास कितना पैसा है, बताओ कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच पेट्रोल इन देयर इन द कार, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, हाउ मच पेट्रोल इज़ देयर इन द कार, गाड़ी में कितना पेट्रोल है, कार में कितना पेट्रोल है, हाउ मच पेट्रोल इन देयर इन द कार, कार में कितना पेट्रोल है। इसके लिए दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स हम, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव, दोनों ही सही है, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव, हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव। डज भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड हम, देयर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम, दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन, ये आदमी किस लड़की के पापा हैं, कोई खड़ा हुआ है उसके लिए हम पूछेंगे विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन, ये आदमी किस लड़की के पापा हैं। विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन, कई सारी लड़कियां खड़ी, जब हम पूछ सकते हैं विच गर्ल्स फादर इज दिस मैन। नेक्स्ट इज विच सिटी आर यू इन, तुम किस शहर में हो, तुम किस शहर में हो, हम पूछते हैं कि तुम किस शहर में हो, तो यूज़ करेंगे इसके लिए विच सिटी आर यू इन, तुम किस शहर में हो, विच सिटी आर यू इन, तुम किस शहर में हो, विच सिटी आर यू इन। विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो, मतलब किस शहर से बिलोंग करते हो, तो जब हम यूज़ करेंगे विच सिटी आर यू फ्रॉम, विच सिटी आर यू फ्रॉम, तुम किस शहर से हो, विच सिटी आर यू फ्रॉम। आई एम टैलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ या मैं तुमसे लंबी हूँ, आई एम टैलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, टैलर देन यानी तुमसे लंबा, आई एम टैलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ। हुज इज़ दैट हाउस, वो घर किसका है, हु इज़ दैट हाउस, वो घर किसका है, या हम होम का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड यहाँ, हुज इज़ दैट होम, वो घर किसका है, हु इज़ दैट होम, वो घर किसका है। हुज ब्रदर इज़ राहुल, राहुल किसका भाई है, हुज ब्रदर इज़ राहुल, राहुल किसका भाई है, किसी से क्वेश्चन पूछना है कि राहुल किसका भाई है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हुज ब्रदर इज़ राहुल, राहुल किसका भाई है, हुज ब्रदर इज़ राहुल। मॉम डजंट हैव मनी, मम्मी के पास पैसे नहीं हैं, मॉम डजंट हैव मनी, मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। तो मम्मी के पास पैसे नहीं है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे मम्मी डजंट हैव मनी, मम्मी के पास पैसे नहीं है, पापा के पास नहीं है, तो फादर डजंट हैव मनी, फादर डजंट हैव मनी। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, बताओ हम तुम्हारे पास क्या है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। ही हैड अ पेन, उसके पास पेन था, ही हैड अ पेन, उसके पास पेन था। ये पास इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमें ही हैड अ पेन, कि उसके पास पेन था। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम, मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, कि मैं राम की वजह से यहाँ हूँ, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे
आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम। बिकॉज ऑफ कि उसकी वजह से, ये तुम्हारी वजह से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिकॉज। आई एम हेयर बिकॉज ऑफ राम। वेयर वॉज दिस बॉय। ये लड़का कहाँ पर था। कि खड़ा हुआ मिल नहीं रहा बच्चा, वो कहाँ पर था उसके लिए पूछ रहे हैं हम, तो यूज़ करेंगे वेयर वॉज दिस बॉय। ये लड़का कहाँ पर था। वेयर वॉज दिस बॉय। ये लड़का कहाँ पर था। डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। क्वेश्चन पूछे हम कि तुम्हारे पास मोबाइल है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डू यू हैव अ मोबाइल। व्हाट डू यू नॉट हैव। तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट डू यू नॉट हैव। व्हाट डू यू नॉट हैव। तुम्हारे पास क्या नहीं है। व्हाट डू यू नॉट हैव। डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास है। डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास है। किसी भी चीज़ के लिए पूछने के लिए हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम कि तुम्हारे पास फ़ोन है या वो है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास है। डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। या डू यू हैव अ फ़ोन। तुम्हारे पास फ़ोन है। या डू यू हैव अ पर्स। डू यू हैव अ वॉलेट। क्या तुम्हारे पास वॉलेट है या क्या तुम्हारे पास पर्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू यू हैव अ वॉलेट या डू यू हैव अ मोबाइल। दिस इज़ माई लव फॉर यू। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे दिस इज़ माई लव फॉर यू। दिस इज़ माई लव फॉर यू। ये तुम्हारा मेरे लिए प्यार है। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। सबसे छोटे भाई के लिए हम यूज़ करते हैं यंगेस्ट। अदरवाइज भाई के लिए, छोटे भाई के लिए यूज़ करते हैं यंगर। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। तुम मेरे सबसे छोटे भाई हो। यू आर माई यंगेस्ट ब्रदर। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर। उसके भाई कितने बड़े हैं। उसके भाई कितने बड़े हैं, उसके लिए हम पूछें कि उसके भाई कितने बड़े हैं, तो हम यूज़ करेंगे हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। हाउ ओल्ड आर हिज ब्रदर्स। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बैठा हूँ या मैं क्लास में बैठी हूँ, तो आई एम सिटिंग इन द क्लास। क्लास में बैठी हूँ तो इन द क्लास। आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बैठी हूँ। आई एम सिटिंग इन द क्लास। हाउ वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे पीछे कौन खड़ा था। पूछ रहे हैं हम किसी से कि मेरे पीछे कौन खड़ा था, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे पीछे कौन खड़ा था। स्टैंडिंग बिहाइंड मतलब मेरे पीछे कौन खड़ा था, बिहाइंड मतलब पीछे। व्हाट इज़ दैट। क्या ये वो है। क्या है वो। क्या है वो या ये वो क्या है, तो व्हाट इज़ दैट। व्हाट इज़ दैट। मैं कौन हूँ। हु एम आई। मैं कौन हूँ। हु एम आई। हम पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं हु एम आई। मैं कौन हूँ। वी वर सिटिंग। हम बैठे हुए थे। वी वर सिटिंग हम बैठे हुए थे। वर हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो वी वर सिटिंग हम बैठे हुए थे। वी वर सिटिंग। राम इज अस्लीपी। राम सोया हुआ है। राम सोया हुआ है, तो राम इज स्लीपी। राम इज अस्लीपी। राम सोया हुआ है। शी वॉज टायर्ड। वो थकी हुई थी। वो जो लड़की है ना तो वो थकी हुई थी। शी मीन्स लड़की के लिए यूज़ हुआ है यहाँ, तो वो लड़की थकी हुई थी, तो उसमें यूज़ करेंगे शी वॉज टायर्ड। शी वॉज टायर्ड। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। ये कहानी किसी और की है। ये स्टोरी जो है वो किसी और की है, तो समवन एल्स मतलब किसी और की। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। ये कहानी किसी और की है। दिस स्टोरी इज समवन एल्स। स्टोरी मीन्स कहानी। व्हाट इज हिज नेम।
क्या है उसका नाम, क्या है उसका नाम, उसका नाम क्या है। तो व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, क्या है उसका नाम, व्हाट इज हिज नेम। बेस्ट हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। विच शर्ट इज द बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है। हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है। हिज नोज इज रनिंग, रनिंग मीन्स बह रही है, हिज नोज उसकी नाक, हिज नोज इज रनिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। समथिंग मीन्स कुछ, आस्किंग मतलब आस्क मतलब पूछना, यू माने आपसे। आई एम आस्किंग समथिंग यू, आई एम आस्किंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ। What sort of person is him, वह कैसा आदमी है, मतलब वह कैसा आदमी है, तो हम कैसा आदमी के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे sort of person, वह कैसा आदमी है। What sort of person is him, वह कैसा आदमी है। What sort of person is him। नेक्स्ट, शी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, वह तुम्हारे जैसी लगती है। सो शी लुक्स लाइक यू, मतलब तुम्हारे जैसे के लिए लाइक यू यूज़ करेंगे। शी लुक्स लाइक यू, वह तुम्हारे जैसी दिखती है। एम शॉर्ट बाय 30 रुपीज़, मेरे पास 30 रुपये कम है। आई एम को हम एम प्रोनाउंस करते हैं। एम शॉर्ट बाय 30 रुपीज़, मेरे पास 30 रुपये कम है। शॉर्ट मीन्स कम। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। खेल चुके हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। When will you meet, तुम कब मिलोगे। When will you meet, तुम कब मिलोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा ये फ्रेंड्स। When will you meet, तुम कब मिलोगे। I gave him a chair to sit on, मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। I gave him a chair to sit on। gave यहाँ give की सेकेंड फॉर्म है। सो I gave him a chair to sit on, sit on मीन्स बैठने के लिए। just such a thing, बस इतनी सी बात कहते हैं कि भैया बस इतनी सी बात है भैया जो करना था हमें, तो बस इतनी सी बात करें। just a thing, बस इतनी सी बात, just such a thing। I hurt my leg while playing, खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। हर्ट मीन्स चोट लगना, यानी इंजर्ड या इंजर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हर्ट मीन्स चोट लगना, और माई लेग मेरी टांग में खेलते हुए चोट लग गई। आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग, खेलते हुए टांग पर चोट लग गई। ही मीट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट को हम एक्सीडेंट ही कहते हैं, मतलब कि चोट लग गई। तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे, येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। ही मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। वाई डिडंट यू वेक मी अप, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मतलब तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। सोते हुए से उठाने के लिए यूज़ होगा वाई डिडंट यू वेक मी अप, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। वाई डिडंट यू वेक मी अप। He has fulfilled his desires, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स। He has fulfilled his desires, वह अपनी इच्छाएं पूरी कर चुका है। Desires मीन्स इच्छाएं, fulfill यानी पूरी कर चुका है। He has fulfilled his desires। Where are you coming from, तुम कहाँ से आ रही हो या तुम कहाँ से आ रहे हो। तो where are you coming from, कमिंग फ्रॉम इस कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम से के लिए यूज हुआ फ्रेंड्स। व्हाट डज दिस मैंगोज टेस्ट लाइक, यह आम खाने में कैसा है, मतलब इसका खाने में टेस्ट कैसा, जायका कैसा है। तो व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक, यह आम खाने में कैसा है। व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक। टेस्ट मीन्स
खाने में जायका। विनीता संग अ स्वीट सॉन्ग। विनीता ने मधुर गीत गाया। संग यहाँ सिंग की सेकेंड फॉर्म है। बबीता संग अ स्वीट सॉन्ग, यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बबीता संग अ स्वीट सॉन्ग, बबीता ने मधुर गीत गाया। हु इज़ योर फादर नाउ। हाउ इज़ योर फादर नाउ, आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज़ योर फादर नाउ, मतलब अब आपके पिताजी कैसे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हाउ इज़ योर फादर नाउ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन लगेंगे। हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें घर बनने में या किसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो वी कैन यूज़ हाउ लॉन्ग विल इट टेक। टेक यहाँ लगने के लिए यूज़ है, और हाउ लॉन्ग मतलब कितने दिन लगेंगे, यानी कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन लगेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितने दिन लगेंगे। दिस इज़ नॉट हिज फ्रेंड, ये उसका दोस्त नहीं है, ये उसका मित्र नहीं है। कहते हैं ना कि ये इसका मित्र है या नहीं, तो वी कैन से दिस इज़ नॉट हिज फ्रेंड, ये उसका मित्र नहीं है। दिस इज़ नॉट हिज फ्रेंड, उसका मित्र यानी हिज फ्रेंड। दिस इज़ नॉट हिज फ्रेंड। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, यह हम यूज़ करेंगे डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, किसी से कुछ मत मांगना। किसी से कुछ मत मांगना के लिए हम बहुत दोनों टाइप से फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी या फिर डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, दोनों का मीन सेम ही है। डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर एनीथिंग, किसी से कुछ मत मांगना। हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस, ये किसका मोबाइल नंबर है। हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस, ये किसका मोबाइल नंबर है। हुज मीन्स किसका, मोबाइल फ़ोन का नंबर, इज़ दिस किसका है। हुज मोबाइल नंबर इज़ दिस, ये किसका मोबाइल नंबर है। आई एम रिंगिंग द क्लोथ, मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। गीले कपड़ों को निचोड़ते फ्रेंड्स। आई एम रिंगिंग द क्लोथ, मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, मैं रात देर से सोया था, या मैं रात देर से सोई थी, तो आई स्लेप्ट स्लिप की सेकेंड फॉर्म है स्लेप्ट। आई स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, मैं कल रात देर से सोई थी। वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। सो वी कैन से यूज वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। लुक मीन्स देखना, और वट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो। तुम क्या देख रहे हो, तो वट आर यू। यू ऑलवेज स्कॉल्ड मी, तुम हमेशा मुझे डांटते हो या डांट देते हो, तो यू ऑलवेज स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स डांटना, ये स्कॉल्ड मी मुझे डांट देते हो, तुम हमेशा मुझे डांट देते हो। यू ऑलवेज स्कॉल्ड मी, ऑलवेज हमेशा, यू मानी तुम, और स्कॉल्ड मी मुझे डांटना। यू ऑलवेज स्कॉल्ड मी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये शर्ट कितने की है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट। माई नोज इज़ रनिंग, मेरी नाक बह रही है। रनिंग मीन्स बह रही है, और माई नोज मेरी नाक। माई नोज इज़ रनिंग मतलब जुकाम होता है, वैन यूज़ करेंगे हम इसे। माई नोज इज़ रनिंग। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। फ्रेंड्स इसको हम जब यूज़ करते हैं कि भाई कोई अच्छा है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यू आर गुड, तुम अच्छे हो। विद होम आर चिल्ड्रन, बच्चे किसके साथ हैं। विद होम आर चिल्ड्रन, विद होम मीन्स किसके साथ, आर चिल्ड्रन बच्चे किसके साथ हैं। विद होम आर चिल्ड्रन। द चाइल्ड वाज अहेड ऑफ मी, बच्चे मेरे आगे था, बच्चा मेरे आगे था, तो द चाइल्ड वाज अहेड ऑफ मी। अहेड मीन्स आगे, ऑफ मी मेरे। द चाइल्ड वाज अहेड ऑफ मी, बच्चा मेरे आगे था। इज़ राम गुड, क्या राम अच्छा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। इज़ राम गुड, राम अच्छा है, क्या राम अच्छा है। सो इज़ राम गुड, इज़ राम गुड।
देयर का यूज़ हम सब्जेक्ट की जगह करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ देयर का यूज़ करते हैं। देयर वाज अ पार्क इन दैट सिटी, उस शहर में एक पार्क था। देयर प्लेस के लिए यूज़ होता है। देयर वाज अ पार्क इन दैट सिटी। व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है। वहाँ के लिए भी देयर का यूज़ करते हैं। वहाँ क्या है, इट मीन्स देयर। व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है। व्हाट इज़ देयर। एक राजा वहाँ गया। देयर वेंट अ किंग, वेंट मीन्स जाना, गया यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है वेंट। देयर वेंट अ किंग, वहाँ एक राजा वहाँ गया। देयर वेंट अ किंग। वहाँ कुछ नहीं था। नथिंग वाज देयर, वहाँ कुछ नहीं था। नथिंग वाज देयर, ये हम दूसरी तरीके से भी यूज़ करते हैं। देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। नथिंग वाज देयर या देयर वाज नथिंग, दोनों में से आप जो से चाहे यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है इसके लिए। वाई आर यू हिडन देयर, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो। तुम वहाँ क्यों छुपे हो, हम पूछ रहे हैं कि तुम वहाँ क्यों छुपे हो। तो वाई आर यू हिडन देयर। हिडन मीन्स छुपना। हिडन हाइड की थर्ड फॉर्म है, इसलिए छुपे हुए हो के लिए यूज़ करेंगे हम हिडन। वाई आर यू हिडन देयर, तुम वहाँ क्यों छुपे हुए हो। इज़न्ट देयर लव इन योर हार्ट, क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है। नहीं के लिए हमने यूज़ किया इज़न्ट, मतलब इज़ नॉट। देयर लव इन योर हार्ट, क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है। इज़न्ट देयर लव इन योर हार्ट, क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है। हार्ट मीन्स दिल, योर तुम्हारे या आपके। तो इज़न्ट देयर लव इन योर हार्ट, क्या तुम्हारे दिल में या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है या आपके दिल में प्यार नहीं है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे इज समवन देयर, कोई है क्या। कोई है क्या हम पूछते हैं, तो कोई है क्या, तो इज समवन देयर, क्या कोई वहाँ है। तो इज समवन देयर, क्या कोई है क्या। वाज योर ब्रदर देयर, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था। वाज योर ब्रदर देयर, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था। हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तुम्हारा भाई वहाँ था, तो उसके लिए यूज़ करेंगे वाज योर ब्रदर देयर, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था। देयर इज़ नथिंग टू सी, वहाँ देखने को कुछ नहीं है। वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, तो यूज़ करेंगे देयर इज़ नथिंग टू सी। सी मीन्स देखना। देयर इज़ नथिंग टू सी, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर नथिंग यूज़ होगा। देयर इज़ नथिंग टू सी, वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स, इस तरह के कई फूल हैं। देयर आर सो मैनी सच फ्लावर्स, इस तरह के कई फूल हैं। देयर आर सच मनी देयर फ्लावर, हाँ कई तरह के फ्लावर हैं। देयर वाज अ टैप, एक नल था। वहाँ एक नल था, ये नल था, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देयर वाज अ टैप, एक नल था। पानी के नल के लिए यहाँ यूज़ हुआ है, तो देयर वाज अ टैप, वहाँ एक नल था, एक नल था। इज़न्ट देयर एनीवन इन क्लास, क्या क्लास में कोई नहीं है। इज़न्ट देयर एनीवन इन क्लास, एनीवन कोई नहीं है, तो एनीवन। एनीवन कोई के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इज़न्ट देयर एनीवन इन क्लास, ये क्लास में कोई नहीं है। क्या क्लास में कोई नहीं है। इज़न्ट देयर एनीवन इन क्लास। देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है। तुम्हारे भाई के साथ एक आदमी खड़ा है, तो देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विथ योर ब्रदर। विद योर ब्रदर यानी तुम्हारे भाई के साथ। देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग, एक आदमी खड़ा है किसके साथ, तुम्हारे भाई के साथ। विद योर ब्रदर, देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग विद योर ब्रदर। नेक्स्ट इज देयर विल बी नो वन, वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ कोई नहीं होगा। देयर विल बी नो वन, नो वन मीन्स कोई नहीं। देयर विल बी नो वन, वहाँ कोई नहीं होगा। देयर इज़ अ लेटर बेंथ, तकिए के नीचे एक पत्र है। देयर इज़ अ लेटर बेंथ या अंडरनेथ द पिल्लो, अंडरनेथ द पिल्लो, तकिए के नीचे एक पत्र है, अंडरनेथ द पिल्लो। देयर इज़ अ लेटर बेंथ या अंडरनेथ द पिल्लो। देयर वाज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर पेन था।
देयर वाज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पर पेन था। देयर वाज ऑन द टेबल, ऑन पर रखी हुई चीज़ के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। देयर वाज एक ये प्रीपोजिशन है, तो देयर वाज ऑन द पेन ऑन द टेबल। देयर लिव्ड माई डैड, मेरे पापा वहाँ रहते थे, मेरे पापा वहाँ रहते थे, तो उसके लिए यूज़ करेंगे देयर लिव्ड माई डैड, मेरे पापा वहाँ रहते थे। माई डैड लिव देयर, माई डैड लिव देयर, मेरे पापा वहाँ रहते थे। माई डैड लिव देयर। देयर वाज 3 गर्ल सिटिंग इन द क्लास, क्लास में 3 लड़कियाँ बैठी हैं, क्लास में 3 लड़कियाँ बैठी हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। अगर एक लड़की होती तो हम उसके लिए वास यूज़ करते हैं, या 3 लड़कियों की बात हुई इसलिए हम वर का यूज़ करेंगे। देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास, क्लास में 3 लड़कियाँ बैठी थी, 3 लड़कियाँ बैठी थी, इसलिए देयर वर 3 गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास। डू यू नॉट हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। डू यू नॉट हैव मनी, नॉट हैव मनी मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। डू यू नॉट हैव मनी, मनी मीन्स पैसा। डू यू नॉट हैव मनी। वट एवर आई वॉज इन ट्रबल यू आर देयर विद मी, जब कभी मैं परेशान था तुम मेरे साथ थे। जब कभी मतलब जब कभी के लिए हम यूज करते हैं व्हेन एवर, जब कभी व्हेन एवर। आई वॉज इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशान। व्हेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू आर देयर विद मी, तुम मेरे साथ थे। व्हेन एवर आई वॉज इन ट्रबल यू आर देयर विद मी। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। हैव हम पास के लिए यूज़ किया है फ्रेंड्स में, तो डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। देयर वाज अ स्नैक, एक सांप था। देयर वाज अ स्नैक, स्नैक मीन्स सांप। देयर वाज अ स्नैक, एक सांप था, तो अ स्नैक। देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर, बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर, बर्गर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड टू, नीड हमारा ज़रूरत के लिए यूज़ होता है। देयर इज़ नो नीड टू ईट बर्गर। देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर, एक पेड़ है जिसका रंग लाल है। देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर, एक पेड़ है जिसका रंग लाल है। देयर इज़ अ ट्री ऑफ रेड कलर, रेड कलर मीन्स लाल, लाल रंग। देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो, जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जाने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू गो। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी टू ग्रो, इस कंपनी में आगे बढ़ने के अवसर हैं, मतलब आगे बढ़ने के अवसर हैं या ग्रोथ करने के अवसर हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अवसर। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में। टू ग्रो यानी आगे बढ़ने के लिए, इस कंपनी में आगे बढ़ने के लिए अवसर है, तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंपनी टू ग्रो, ग्रो मीन्स आगे बढ़ने के। देयर इज़ नो मनी इन दिस वॉलेट, उसके बटुए में पैसे नहीं है। देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट, इन हिज वॉलेट यानी उसके बटुए में पैसे नहीं हैं, तो देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट, वॉलेट मीन्स बटुआ। नो मनी पैसे नहीं है। देयर इज़ नो मनी इन हिज वॉलेट। देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले, खेलने के लिए लड़के नहीं हैं, मतलब गेम खेलना है, हमें प्ले करना है, तो उसके लिए लड़के नहीं है, बॉयज़ नहीं है, तो बॉयज़ मीन्स लड़के। और देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले, खेलने के लिए लड़के नहीं हैं। देयर आर नो बॉयज़ टू प्ले। इज़न्ट देयर एनीवन, क्या वहाँ कोई नहीं है, क्या वहाँ कोई नहीं है, तो इज़न्ट देयर
एनीवन, क्या वहाँ कोई नहीं है। इजंट यानी इज़ नॉट, इज़ नॉट यानी कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। देयर इजंट देयर एनीवन। देयर इज़ नो सच अ मोबाइल, देयर इज़ नो सच अ मोबाइल विच आई कांट रिपेयर। ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, मतलब ऐसी कोई से मोबाइल नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो सच अ मोबाइल विच आई कांट रिपेयर। आई कांट रिपेयर मतलब मैं ठीक नहीं कर सकता। देयर इज़ नो सच अ मोबाइल विच आई कांट रिपेयर। देयर इज़ नो सच अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली एनिमल्स। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों। तो देयर इज़ नो सच अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली एनिमल्स। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सिर्फ जानवर रहते हों। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर्स नो सच अ कंट्री वेयर देयर ओनली एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर, ओनली सिर्फ के लिए यूज़ है। देयर इज़ नो सच अ विलेज। ऐसा कोई गांव नहीं है। कैसा कोई गांव नहीं है, मतलब ऐसा गांव है वो नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे देयर इज़ नो सच विलेज। देयर इज़ नो सच विलेज, ऐसा कोई गांव नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है। देयर इज़ नो सच अ स्टोरी। ऐसी कोई कहानी नहीं है, नो सच स्टोरी। देयर इज़ नो सच स्टोरी, ऐसी कोई कहानी नहीं है, मतलब जो कहानी तुम सुना रहे हो ऐसी कोई कहानी नहीं है, तो देयर इज़ नो सच स्टोरी। देयर इज़ नो सच वर्ड। ऐसा कोई शब्द नहीं है, जो तुम शब्द बोले, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, तो वो ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो यूज़ करेंगे देयर इज़ नो सच वर्ड। ऐसा कोई शब्द नहीं है, देयर इज़ नो सच वर्ड। देयर इज़ नो सच थिंग एज लव। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब जैसे प्यार उससे ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो सच थिंग एज लव। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग एज लव। देयर इज़ नो सच थिंग एज लव। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। क्या वहाँ कुछ चल रहा है, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। यहाँ देयर वहाँ के लिए यूज़ हुआ। स्टार्टिंग में हम जब देयर का यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज़ करते हैं, यहाँ हमने देयर का यूज़ वहाँ के लिए किया है। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर, क्या वहाँ कुछ चल रहा है। इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर। देयर इज़ नो जॉय इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। जॉय इन हिज लाइफ मतलब उसकी ज़िंदगी में। देयर इज़ नो जॉय इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। यहाँ देयर सब्जेक्ट की जगह का यूज़ किया है हमने। देयर इज़ नो जॉय इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, मतलब वो हैप्पी नहीं है ज़िंदगी में, तो उसके लिए जॉय का यूज़ किया है हमने। वट एवर आई डिड देयर। मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया। मैंने जो भी कुछ किया वहीं पर किया, तो वट एवर का यूज़ जो कुछ के लिए यूज़ हुआ है। वट एवर आई डिड देयर, मैंने जो कुछ किया वहीं पर किया। वट एवर आई डिड देयर। आई नीड अ डार्कर फ्रेम। मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। आई नीड अ डार्कर फ्रेम, मुझे गहरे रंग का फ्रेम चाहिए। डार्क मतलब गहरे रंग का। वी विल हायर अ टैक्सी। हम टैक्सी कर लेंगे, या वी विल हायर अ कैब, हम कैब कर लेंगे। वी विल हायर अ टैक्सी या कैब, हम टैक्सी कर लेंगे। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इट मीन्स व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। आई हैव नेवर हैड मनी। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे। आई हैड नेवर हैड मनी। आई हैव नेवर हैड मनी मतलब मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे, कभी पैसे नहीं होते, तो नेवर हैड मनी। आई हैड अ फेवर लास्ट नाइट। मुझे कल
कल रात मुझे बुखार हो गया था, तो आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। मुझे कल बुखार हो गया था। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। ही इज़ बैडली हर्ट। उसको बहुत चोट लगी है। ही इज़ बैडली हर्ट। उसको बहुत चोट लगी है। बहुत चोट लगी, इट मीन्स बैडली हर्ट। ही इज़ बैडली हर्ट। ही इज़ अ लेट राइजर। वो देर से उठता है। देर से उठता है मीन्स राइजर। लेट राइजर। राइजर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही इज़ अ लेट राइजर। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों में पानी दे रही हूँ, मतलब पौधों में पानी डाल रहे हैं तो उसको कहते हैं वाटरिंग द प्लांट्स। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, सो वी कैन यूज़ आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। मुझे दांत के डॉक्टर से मिलना है, मतलब मुझे दांत दिखाने के लिए दांत के डॉक्टर को मिलना है, तो हम उसे कहते हैं डेंटिस्ट। आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। क्या मुझे काफ़ी देर से इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? तो उसके लिए यूज़ करेंगे विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। क्या मुझे काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। वी हैव टू वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी हैव टू वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट। हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता या मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकती। सो आई कैंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। टॉलरेट मीन्स सहन करना और बकवास यानी नॉनसेंस। आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। वे हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। वे हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, तो वी कैन यूज ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। वेज मीन्स रास्ते में। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बहुत करीब, करीब के लिए भी हम क्लोज यूज़ करते हैं। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। अगला स्टेशन देहरादून है। द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। अगला स्टेशन देहरादून है। द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वी कैन यूज़ इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। हेयर इज़ योर स्टेशन। आपका स्टेशन आ गया। हेयर इज़ योर स्टेशन। आपका स्टेशन आ गया। आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू। मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ। मैं दुविधा में हूँ कि क्या करूँ, तो दुविधा को हम कहते हैं डिलेमा। आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू। क्या करूँ, व्हाट टू डू। When will the train leave? ट्रेन कब चलेगी? When will the train leave? हम पूछते हैं कि ट्रेन कब चलेगी, तो उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे When will the train leave? मतलब ट्रेन कब चलेगी। How long has your brother been down with fever? आपके भाई को कब से बुखार है? आपके भाई को कब से बुखार है? How long has your brother been down with fever? Down with fever यानी कब से बुखार है। How long has your brother been down with fever? There is still some time in train's departure. ट्रेन चलने में कुछ देर है। There is still some time in train's departure. ट्रेन चलने में भी कुछ समय है। You do anything, I don't care. तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। It means you do anything, I don't care. You do anything, I don't care. मतलब मुझे तुम कुछ भी करो या मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो you do anything, I don't care. You do anything, I don't care.
इल गो शिमला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। इल गो शिमला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। इल का मीन्स है आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शिमला जाऊंगा। यू हैव गिवन मी अ रूपी लेस, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है, तो यू हैव गिवन मी अ रूपी लेस। अ रूपी लेस यानी 1 रुपया कम दिया है। यू हैव गिवन मी अ रूपी लेस। आई कांट चीट हर, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता या मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, तो आई कांट चीट हर। चीट मीन्स धोखा देना। आई कांट चीट हर, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता या मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, तो आई कांट चीट हर या हिम। ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया। चीटेड चीट की सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी चीटेड ही होती है, तो ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही चीटेड ऑन मी। दिस वी आर टू अर्ली, हम बहुत शीघ्र आ गए, मतलब हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए, तो वी आर टू अर्ली। टू अर्ली मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा शीघ्र। वी आर टू अर्ली, हम बहुत शीघ्र आ गए। वी आर टू अर्ली, अर्ली मीन्स शीघ्र। नेक्स्ट इज यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क, तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए, मतलब तुम्हें अपने काम में बिजी रहना चाहिए, तो यू मस्ट। मस्ट फ्रेंड्स मॉडल वर्ब से हमारी। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क, तुम्हें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। यू मस्ट बी बिजी मीन्स व्यस्त, इन योर वर्क अपने काम में। यू मस्ट बी बिजी इन योर वर्क। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस, हमें सफलता का पूरा भरोसा है। श्योर ऑफ सक्सेस यानी सफलता का भरोसा, सक्सेस में सफलता। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस, हमें सफलता का पूरा भरोसा है। वी मीन्स हमें, श्योर ऑफ सक्सेस सफलता का पूरा भरोसा। वी आर श्योर ऑफ सक्सेस। डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। यहाँ ड्रिंक भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और टेक मीन्स भी पीने के लिए यूज़ हुआ है यहाँ, तो डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स, ठंडी चीज़ें मत खाओ। ईटेबल्स मीन्स खाने वाली चीज़ें, तो ठंडी चीज़ें चिल्ड ईटेबल्स। डोंट टेक चिल्ड ईटेबल्स, ठंडी चीज़ें मत खाओ। ही वैक अप एट 8 o'clock, वे 8 बजे उठता है। ही वैक अप एट 8 o'clock, वे 8 बजे उठता है, तो ही वैक अप 8 o'clock। ही वैक अप 8 o'clock। ही इज़ क्वाइट पंचुअल, वे समय का पूरा पाबंद है। क्वाइट पंचुअल मीन्स समय का पूरा पाबंद। ही इज़ क्वाइट पंचुअल, वे समय का पूरा पाबंद है, मतलब कि समय पे काम करता है, वो कभी टालता नहीं है। सो ही इज़ क्वाइट पंचुअल, पंचुअल मीन्स समय का पाबंद। ही इज़ क्वाइट पंचुअल। एम टू गेट अप एट 6:45, मुझे 6:45 बजे उठा देना। 6:45 को हम फ्रेंड्स 6:45 कहते हैं। आई एम टू गेट अप टू 6:45, मुझे 6:45 बजे उठा देना, यानी 6:45 को हम 6:45 कहते हैं। आई एम टू गेट अप एट 7 or 7:15। सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर, बहुत सहा बस अब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा देख लिया, अब बहुत ज़्यादा सह लिया, अब नहीं, तो सफर्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर। एनी मोर बस अब नहीं। यू बेटर लिसन अप, कान खोल कर सुन लो, कहते ना कान खोल कर सुन लो, बंद मत रखो अपनी, मेरी बात सुन लो कान खोल कर। सो यू बेटर लिसन अप। तो फ्रेंड्स क्या यूज़ करेंगे हम, यू बेटर लिसन अप। ही हैज़ बीन एडिक्ट टू गिटार, वे गिटार का आदी हो गया है। गिटार मीन्स जो बजाते हैं हम गिटार, उसका आदी हो गया, तो ही हैज़ बीन एडिक्ट टू गिटार। एडिक्ट मीन्स आदी होना, किसी भी एक ही काम को करते रहना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडिक्ट। ही हैज़ बीन एडिक्ट टू गिटार। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। नॉट हैप्पी यानी कि नाराज़ हो।
या मतलब मुझसे खुश नहीं हो, तो वी कैन यूज़ आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। माई गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बोन्स। तुम दिन रात उन्नति करो, मेरी ये दुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम दिन रात उन्नति करो। तो वी कैन यूज़ मे गॉड सक्सीड यू बाय लिप्स एंड बोन्स। लिप्स एंड बोन्स यानी रात दिगनी चौगनी या उन्नति करो। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। मुँह ढककर खांसी करो, मतलब खांसी या कफ आए तो जब मुंह ढक के फेस कवर करके करो तो कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। जब तुम्हें खांसी है तो मुंह ढक कर करो तो कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। कफ मीन्स खांसी। ही इज शवरिंग। वे काँप रहा है, मतलब ठंड से काँप रहा है, डर से ठंड से काँप रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शवरिंग। ही इज सफरिंग। शी इज सफरिंग या ही इज सफरिंग। वे ढंग से काँप रही है तो शी इज सफरिंग, वे काँप रहा है तो ही इज सफरिंग शिवरिंग। माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग। फंक्शन मतलब काम नहीं कर रही है, तो मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, मेरी घड़ी बंद हो गई, तो माई वॉच इज़ नॉट फंक्शनिंग। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, मतलब अभी मत खाओ, बीमार हो तो ठीक होने के बाद खा लेना। सो वी कैन यूज़ टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। जब तुम ठीक हो जाओ तो खा लेना। तो टेक आइसक्रीम। डोंट टेक आइसक्रीम। आइसक्रीम मत खाओ। डोंट टेक आइसक्रीम। आइसक्रीम मत खाओ। क्या अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, मत खाओ, सो यूज़ करेंगे हम डोंट टेक आइसक्रीम। आइसक्रीम मत खाओ। When you came, he had left. जब आप आए वो निकल चुका था। केम या सेकेंड की कम की सेकेंड फॉर्म केम यूज है ये फ्रेंड्स यहाँ। When you came, he had left. जब आप आए तो वो निकल चुका था, यानी कि वह जा चुका था। जब तुम आए वह जा चुका था। When you he had left. When you come, he had left. I got your letter but I couldn't read. मुझे तुम्हारा पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका या मैं पढ़ नहीं सकी। I got your letter but I couldn't read. मुझे तुम्हारा पत्र मिला लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। So I got your letter but I couldn't read. पढ़ नहीं सका यानी couldn't read. नेक्स्ट इज इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बेहद गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ज़्यादा या बेहद गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स लाइटिंग। बिजली चमक रही है तो इट इज़ लाइटिंग। बिजली चमक रही है, बादल जो कड़कते हैं फ्रेंड्स उसको हम लाइटिंग कहते हैं। इज़ इट लाइटिंग। इट इज़ लाइटिंग। बिजली चमक रही है। मेंड योर वेज। अपनी आदतें सुधार लो। मेंड योर वेज। वेज मीन्स आदतें। मेंड मीन्स सुधार लो। सो मेंड योर वेज। अपनी आदतें सुधार लो। मेंड योर वेज। इट्स 3:15। 3:15 बजे हैं फ्रेंड्स। 3 बज के 15 मिनट हो या 3:30 हो या 6:45 को हम कहते हैं क्वार्टर। हम क्वार्टर यूज़ करते हैं। तो इट्स 13:15। 3:15 बजे यानी 3 बज के 15 मिनट हुए। इट्स 13:15। यू हैव गॉट कफ। तुम्हें तो खांसी हो गई। यू हैव गॉट कफ यानी तुम्हें तो खांसी हो गई। तुम्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही तो हम उसको खांसने को कहते हैं कफ। और यू हैव गॉट कफ तुम्हें तो खांसी हो गई या तुम्हें तो खांसी आई तो यू हैव गॉट कफ। गुड।
एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइजेज। मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज कि मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। एबल टू या योग्य के लिए नहीं, टाइम न निकालने के लिए यूज़ हुआ है। सेकेंड सेंटेंस इज डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर खाना मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर खाना मत गिराओ। स्पिल मीन्स गिराना और फूड ऑन द बेड यानी बेड पर मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। बेड पर खाना मत गिराओ। ईट एज पर यू एपेटाइट। जितनी भूख हो उतना ही खाना, ज़्यादा मत खाना। मतलब कहते हैं ना कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ईट एज पर यू एपेटाइट। जितनी भूख हो उतना ही खाना है। ईट एज पर योर एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख। इट्स वेडनेसडे टुडे ही विल कम ऑन संडे। आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। इट्स वेडनेसडे टुडे ही विल कम ऑन संडे। आज बुधवार है, वो रविवार को आएगा। ही विल, ये विल है इसलिए हमने ही इल रख दिया इसको हम पढ़ते हैं ही विल। नेक्स्ट इज ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। उसे प्यार का मतलब नहीं पता। तो उसे पता नहीं प्यार का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। उसे प्यार का मतलब नहीं पता। ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ लव। डोंट गेट एक्साइटेड। आवेश में ना आओ। मतलब आवेश में मत आओ, ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं हम, उसके लिए आवेश कहते हैं। ज़्यादा खुश होना एकदम या कुछ ज़्यादा दुखी होना, तो डोंट गेट एक्साइटेड। आवेश में ना आओ। डोंट गेट एक्साइटेड। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। बच्चे किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा ज़िद करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्स्टिनेट। यू हैव बिकम अ वेरी ऑब्स्टिनेट। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट। आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ। पूछने कि तुम अपना समय काय में बिताते हो, कैसे व्यतीत करते हो अपना समय, तो हम यूज़ करेंगे आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। मैं अपना समय सीखने में व्यतीत करता हूँ या अपना समय बिताता हूँ सीखने में। I spend my time in learning. I spend my time in learning. Don't be stubborn. जिद मत करो। Don't be stubborn. जिद मत करो। यहाँ जिद करने के लिए हो ना फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के लिए हम जिद करें तो उसके लिए यूज़ करेंगे don't be stubborn. जिद मत करो। Next is stand upright. Don't bend. सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। झुकते जो वो घुटनों के बल जो होने लग जाते हैं उसे कहते हैं bend, यानी मुड़ना। स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत खुश हुई आपसे मिलकर, बात कर कर, तो हम यूज़ करेंगे इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। His vaccination should be done in this week. इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। His vaccination means टीकाकरण, should be done in this week. इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। His vaccination should be done in this week. This week यानी इस हफ्ते। Next is It's my pleasure to be your friend. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। प्लेजर मीन्स सौभाग्य। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या तेरा दोस्त हूँ। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। इट्स माई प्लेजर टू बी योर फ्रेंड। राइट एज लेजिबल एज यू कैन। जितना हो सके साफ लिखो। साफ यानी कि जितना समझ में आ सके साफ राइटिंग में लिखो। तो राइट एज लेजिबली
एज यू कैन, मतलब जितना तुम साफ लिख सकते हो उतना साफ लिखो. राइट एज लेजिबली यू कैन. शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट. दिखाओ चोट कहाँ लगी है, मुझे दिखाओ कि चोट कहाँ लगी है. तो वी कैन यूज शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट. ये यू वी का मीन्स होता है यू हैव. शो मी वेयर यू बीन हर्ट. दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेनसडे. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. क्या हमें कहीं पहुंचाना है लेटर तो बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे दिस लेटर मस्ट एक मॉडल वर्ब है फ्रेंड्स. रीच बिफोर वेनसडे. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेनसडे. यह पत्र बुधवार तक पहुंच जाना चाहिए. ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फैन. तुम हमेशा पंखा बंद करना भूल जाते हो. यू ऑलवेज, तुम हमेशा, फॉरगेट मीन्स भूलना, टर्न ऑफ द फैन यानी पंखा बंद करना हमेशा भूल जाते हो. यू ऑलवेज फॉरगेट टू टर्न ऑफ द फैन. तुम हमेशा पंखा बंद करना भूल जाते हो. नेक्स्ट, वाई आर यू गेटिंग एंग्री. आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. वाई आर यू गेटिंग एंग्री. आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. गेटिंग एंग्री मतलब गुस्सा क्यों आ रहा है. वाई आर यू गेटिंग एंग्री. आपको गुस्सा क्यों आ रहा है. गेट इनटू द मोबाइल. मोबाइल में घुस जाओ. बच्चे बिल्कुल पास को रख के फ़ोन के देखते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट इनटू द मोबाइल. मोबाइल में घुस जाओ. गेट इनटू द मोबाइल. डोंट मेक मी से इट. मेरा मुंह मत खुलवाओ. डोंट मेक मी से इट. मेरा मुंह मत खुलवाओ. डोंट मेक मी से इट. डोंट मेक मी से इट. ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. खुद के लिए तो हर कोई करता है. किसी भी काम को कहने हैं कि खुद के लिए तो हर कोई करता है, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. खुद के लिए तो हर कोई करता है. ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज फॉर हिमसेल्फ. यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू. तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना. पूछ रहे हैं हम, किसी से पूछते हैं तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना, तो यू आर नॉट एंग्री विद मी आर यू. तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना. एंग्री मीन्स गुस्से, मतलब गुस्से में हो जाते हैं नाराज, तो एंग्री यहाँ गुस्से के लिए यूज हुआ. यू हार्डली एवर स्पीक. तुम कहाँ कुछ कहती हो. यू हार्डली एवर स्पीक. तुम कहाँ कुछ कहती हो मतलब तुम तो बोलती ही नहीं हो. यू हार्डली एवर स्पीक. यूज़ करेंगे हम यू हार्डली एवर स्पीक. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम. मन तो किया कि उसके थप्पड़ लगा दूँ. आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम. स्लैपिंग में थप्पड़ लगा दूँ. हिम मतलब उसके. मन तो किया कि उसके थप्पड़ लगा दूँ, तो आई फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. मेरी घड़ी तेज चल रही है. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. मेरी घड़ी तेज चल रही है. रनिंग फास्ट यानी तेज चल रही है, और माई वॉच मेरी घड़ी. माई वॉच इज रनिंग फास्ट. इट इज 5:10. 10:05 हुए हैं. इट इज 5:10. 10:05 हुए हैं. जब 10 बजकर या 11 बजकर जब उसके ऊपर का टाइम लगाते हैं हम, तो हम पास्ट यूज़ करते हैं. इट इज़ 5:10 यानी 10:05 हुए. डिड यू से समथिंग. क्या तुम्हें कुछ कहना है या तुम कुछ कहना चाहती हो. डिड यू से समथिंग. क्या तुम कुछ कहना चाहती हो. डिड यू से समथिंग मतलब समथिंग मीन्स कुछ कहना चाहती हो, तो डिड यू से समथिंग. व्हाट डिड यू टेल हिम. What did you tell him? तुमने उसे क्या बताया. पूछते हैं किसी से तुमने उसे क्या बताया, तो what did you tell him. तुमने उसे क्या बताया. What did you tell him. Tell him means उसे क्या बताया. What did you tell him. I study for an hour. मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ. I study for an hour. An hour means 1 घंटा. आई स्टडी फॉर एन आवर. मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ. या स्टडी एंड 2 आवर तो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ. आई स्टडी फॉर 2 आवर तो मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ. हुज नेम डिड यू टेक. तुमने किसका नाम लिया. पूछते हैं हम कि तुमने किसका नाम लिया, तो हम यूज़ करेंगे हुज नेम डिड यू टेक. तुमने किसका नाम लिया.
हुज नेम डिड यू टेक, तुमने किसका नाम लिया। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट मतलब मैं तुम्हें, लेट यू गो जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नो नाउ ऑन वर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू, आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑन वर्ड्स, आज के बाद, ही विल नेवर हर्ट यू, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ही विल नेवर हर्ट यू, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑन वर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। क्लाउड्स आर थंडरिंग, बादल गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं यानी थंडरिंग। क्लाउड्स मीन्स बादल और गरज रहे हैं थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग। नेक्स्ट, बेटर टाइम विल कम, अच्छा समय आएगा। बेटर टाइम विल कम मतलब अच्छा समय आएगा। कहते हैं ना अच्छा समय आएगा तो यूज करेंगे बेटर टाइम विल कम। बेटर टाइम विल कम। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। कहते हैं हम कई बार कि हमें मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, तो वी यूज इंग्लिश में आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से अभी अभी आया। जस्ट यहाँ अभी अभी के लिए यूज हुआ है। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से अभी अभी आया। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम दिल्ली। टेल मी व्हाट शुड आई डू, बताओ मुझे क्या करना है। टेल मी बताओ, व्हाट शुड आई डू मुझे क्या करना है। टेल मी व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है, बताओ मुझे क्या करना है। तो टेल मी व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट सेंटेंसेस, यू आर जस्ट इन टाइम, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम मतलब कि समय पर आए हैं, आप आगे पीछे नहीं किया, तो यू आर जस्ट इन टाइम। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे मतलब गर्मी बढ़ रही है, तो हॉटर यूज़ किया। और डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। इट्स गेटिंग हॉटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, मैं जाना चाहता हूँ पर जा नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, मतलब मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता। तो आई वॉन्ट टू गो बट आई कांट, आई कांट मतलब जा नहीं सकता। और आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, बट आई कांट मैं जा नहीं सकता। ही वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय व्यर्थ करता है, मतलब बेकार में ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है। तो वेस्ट मीन्स मतलब बेकार करना समय। ही वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय व्यर्थ करता है। ही वेस्ट हिज टाइम, ही वेस्ट हिज टाइम। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मतलब तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था। यू शुडंट हैव सेड सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यू शुडंट हैव सेड सो, सेड सो मतलब ये ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सेड सो यहाँ ऐसा नहीं। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। विद मी यानी मेरे साथ, स्टे मीन्स रहो। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो। आई एम कंप्लीट अश्योर्ड, कंप्लीटली अश्योर्ड मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा, तो आई एम कंप्लीटली अश्योर्ड। आई एम कंप्लीटली अश्योर्ड, मुझे पूरी उम्मीद है। आई कंप्लीटली अश्योर्ड। यू विल नेवर चेंज, तुम कभी नहीं बदलोगे। स्पीक करते हैं हम लॉट ऑफ टाइम कि तुम कभी नहीं बदलोगे, तो यू विल नेवर चेंज। यू विल नेवर चेंज, नेवर चेंज मीन्स कभी नहीं बदलोगे। यू विल नेवर चेंज। नेक्स्ट इज डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहो। डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहो। उसे कुछ मत कहो यानी कि उसे कुछ मत कहो। यू डोंट टेल हिम एनीथिंग, उसे कुछ मत कहो। डोंट टेल हिम एनीथिंग। ही ऑलवेज स्पीक वेल ऑफ अदर्स, वे हमेशा
सबके बारे में अच्छा बोलता है, मतलब वो बुराई नहीं करता, हमेशा अच्छा बोलता है सबके बारे में। तो ही ऑलवेज स्पीक्स वेल ऑफ अदर्स, वे हमेशा सबके बारे में अच्छा बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक वेल ऑफ अदर्स, स्पीक यहाँ बोलता है और वेल ऑफ अदर्स यानी सबके बारे में अच्छा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल श्योरली मीट यू, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। किसी भी चीज़ के लिए हम पक्का करते हैं कि पक्का मैं मिलूँगा, तो उसके लिए हम कहते हैं श्योर। विल श्योरली मीट यू, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। विल श्योरली मीट यू। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, मतलब हमें अफसोस हो रहा है कि आपको असुविधा हुई, तो उसके लिए हम कहेंगे वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके ज़िम्मेदार तुम हो, मतलब जो ये काम बिगड़ा है, ये कुछ हुआ है, गलती हुई है, तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, मुझे बहुत बातें करनी है, मतलब मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लॉट ऑफ बातें करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, मुझे बहुत बातें करनी है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, मुझे बहुत बातें करनी है। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। Whom have you made sit at the back of your bicycle, तुमने किसको साइकिल के पीछे बिठाया, मतलब पीछे अपनी साइकिल के तुमने किसे बिठाया, तो हम उसके लिए इंग्लिश में पूछेंगे Whom have you made sit at the back of your bicycle, तुमने किसको साइकिल के पीछे बिठाया। Whom have you made sit at the back of bicycle? Could you please make me talk to him? क्या आप उससे मेरी बात करेंगे, मतलब आप उससे मेरे बारे में या मेरी बात करेंगे, जॉब के लिए कह सकते हैं, किसी काम के लिए उसके बात करनी है, तो हम जब इसका यूज़ करते हैं कुड, कुड हमारी मॉडल वर्ब है। कैन की सेकेंड फॉर्म होती है कुड। कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम, क्या आप उससे मेरी बात करेंगे। कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। आई एम सॉरी आई गॉट लेट, माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई गॉट लेट, माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, मतलब टाइम पर पहुंचना था, टाइम से हम लेट हो जाते, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आई एम सॉरी आई गॉट लेट, कि माफ़ कीजिए मुझे देर हो गई है, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो आई एम सॉरी आई गॉट लेट। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रही थी। किडिंग मीन्स मजाक करना, कि किसी को सरप्राइजली कुछ कह देना, और जब हम कहते हैं कि आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रही थी या मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग, किडिंग मीन्स मजाक करना। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं तो मजाक कर रही थी। विद होम विल यू स्लीप टुडे, आज आप किसके साथ सोएंगे। मम्मी से पूछते हैं बच्चे, मम्मी आज आप किसके साथ सोएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विद होम, मतलब किसके साथ, विद होम किसके साथ। विल यू स्लीप टुडे, आज आप किसके साथ सोएंगी। विद होम विल यू स्लीप टुडे, आज आप किसके साथ सोएंगे या सोएंगी। विद होम विल यू स्लीप टुडे। यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम, तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया, मतलब तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि उसके तुम दे देते या कुछ काम कर देते, उसका ख्याल नहीं आया, तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं यू डिडंट इवन। यू डिडंट इवन यानी तुम्हें उसका ज़रा भी थिंक अबाउट हिम, ख्याल नहीं आया। यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम, तुम्हें उसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया। यू डिडंट इवन थिंक अबाउट हिम। आई वॉज इन टू सम वर्क, मैं काम में लगा हुआ था, मतलब जब तुम आई है, जब तुमने ये काम किया तो मैं काम में लगा हुआ था, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे आई वॉज इन टू सम वर्क, मैं काम में लगा हुआ था। या आवाज़ देता है कोई, तो जब हम नहीं सुन पाए, जब कहते हैं आई वॉज इन टू सम वर्क, मैं काम में लगा हुआ था।
फ़ोन को हमें चार्जिंग से हम चार्जिंग पे लगाने के लिए कहते हैं प्लग द चार्जर, और जब चार्जिंग से छुटाते हैं फ़ोन उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम द चार्जिंग। फ़ोन को चार्जिंग से उतार दो, अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम द चार्जिंग, अनप्लग द फ़ोन फ्रॉम द चार्जिंग। नेक्स्ट इज ही इज़ टू वीक टू रेज फ्रॉम द बेड, रेज फ्रॉम द बेड, वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सका, ये उठ नहीं सकता, मतलब बिस्तर से नहीं उठ सकता, बहुत ज़्यादा जब बीमार है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकता तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ही इज़ टू वीक, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार, टू वीक बहुत ज़्यादा बीमार, टू रेज फ्रॉम द बेड मतलब बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, इतना बीमार है कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। नेक्स्ट सेंटेंस भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ही इज़ सो वीक, टू वीक या सो वीक दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं हम, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ही इज़ सो वीक दैट ही कांट रेज फ्रॉम द बेड, वो इतना बीमार है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकता। हैवंट यू ब्रॉट द टिकट सो फार, क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया है, मतलब अभी तक आपने टिकट नहीं लिया है, तो हम कहेंगे हैवंट यू ब्रॉट द टिकट सो फार, क्या आपने अभी तक टिकट नहीं लिया है, हैवंट यू ब्रॉट द टिकट सो फार। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, मतलब कट कट के आती है आवाज़ जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसमें जो वॉइस कट कट के आती है उसको कहते हैं हम ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप मतलब आपकी आवाज़ कट रही है। अनटिल यू कम आई वेट, जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगी। अनटिल यू कम इल वेट यानी आई विल वेट, जब तक तुम आओगे मैं इंतज़ार करूँगी। अनटिल यू कम इल वेट, अनटिल जब तक तुम आओगे, इल वेट मैं इंतज़ार करूँगा। whenever you born, आप कब पैदा हुए, whenever you born आप कब पैदा हुए, बर्न मीन्स पैदा होना यानी जन्म, whenever you born। his talent is praiseworthy, praiseworthy मीन्स काबिल तारीफ़, किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि उसका काम जो है काबिल तारीफ़ है तो उसके लिए यूज़ करेंगे his work is praiseworthy, his talent is praiseworthy उसकी प्रतिभा काबिल तारीफ़ है, his talent is praiseworthy। नेक्स्ट इज़ वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सबको अंग्रेज़ी भाषा सीखनी चाहिए। वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सबको अंग्रेज़ी भाषा सीखनी चाहिए। मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है जो चाहिए के लिए यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ चाहिए के लिए यूज़ करते हैं, तो वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, हम सबको अंग्रेज़ी भाषा सीखनी चाहिए। वी ऑल मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, एक माह में कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं एक माह में, तो उसके लिए हम कहेंगे हाउ मनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, एक माह में कितने सप्ताह होते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मंथ, सबसे पहला महीना कौन सा है, विच इज़ द फर्स्ट मंथ, सबसे पहला महीना कौन सा है, विच इज़ द फर्स्ट मंथ यानी साल का पहला महीना कौन सा है। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्टे, जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो, हैस्टे मीन्स जल्दबाजी और फॉरगेट मीन्स भूलना। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्टे, जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो। अटक अटक के मत बोलो, डोंट शटर, डोंट शटर, अटक अटक के बोलते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शटर, अटक अटक के मत बोलो तो डोंट शटर। हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, तुमने मुझे आज कैसे कॉल की, मतलब कभी कॉल नहीं किया फिर सडनली कोई कॉल कर लेते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे, तुमने मुझे आज कैसे कॉल की, हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। शी इज़ स्नैकिंग आउट एट अस, वे हमें चुप चुप कर देख रही थी, चुप चुप कर देख रही थी। शी इज़ स्नैकिंग मतलब छुप छुप कर देख रही थी, वो हमें छुप छुप कर देख रही, तो सी इज़ स्नैकिंग आउट एट अस। द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग, सड़क पर मरम्मत चल रही है।
द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। अंडर रिपेयरिंग में उसका मतलब कि ख़राब है रोड, उसको सही करा जा रहा है, तो उसको कहा जाता है अंडर रिपेयरिंग। अंडर रिपेयरिंग, द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग, सड़क पर मरम्मत चल रही थी। द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, बालों में तेल लगा लो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर, बालों में तेल लगा लो। मतलब बाल सूखे हो रहे हैं, बच्चे मम्मी बच्चे से कहती हैं कि अपने बालों में तेल लगा दो, तो हम ये कहेंगे अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। व्हाट्स द रीज़न, कारण क्या है। किसी भी काम के लिए अगर इस काम को करने का क्या कारण है या इस जगह जाने का क्या कारण है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट्स द रीज़न। व्हाट्स द रीज़न, कारण क्या है, व्हाट्स द रीज़न। व्हाट आई हैव सेड, आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मतलब मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं व्हाट आई हैव सेड, आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। व्हाट आई हैव सेड सो आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अनलेस योर वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे। मतलब जब तक हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, उसको कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम उसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, तुम सफल नहीं हो पाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। मस्ट मॉडल वर्ब है, ये चाहिए के लिए यूज़ होती है। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं जो कह रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दो। तो पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, मैं जो कह रही हूँ उस पर विशेष ध्यान दो। मीन्स कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पे केयरफुल, मतलब ध्यान से सुनने के लिए केयरफुल। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया। मेरे पैर में खून निकल गया कि चोट लग गई है, उसकी वजह से खून निकल गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हार्ट हो गया, चोट लग गई। आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया। आई गॉट ब्लीडिंग इन माई लेग, मेरे पैर में खून निकल गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो सके। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।